नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर और रायपुर जिले को विकास कार्यों की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम से 42 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से नई खेल सुविधाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इन दोनों ही जिलों में फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी और एथलीट एकेडमी, 2 खेल छात्रावास, 1 तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र और एथलेटिक्स के लिए फील्ड का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से आज होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आदिवासी नृत्य महोत्सव की बैठक में भाग लेंगे और आज शाम दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित वर्ल्ड फार्मेसी डे के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। बीती रात सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव अपने दिल्ली प्रवास के दौरान रायपुर वापस लौट आए। रायपुर पहुंचकर एयरपोर्ट पर मंत्री सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा के दौरान बिलासपुर में उनके समर्थक पर एफआईआर और विधायक शैलेश पांडे के पार्टी से निष्कासित करने वाले जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर के प्रस्ताव समेत 2.5 साल में मुख्यमंत्री बदले जाने जैसे सवालों का मीडिया को जवाब दिया। दिल्ली दौरा तो व्यक्तिगत था। मैंने बताया भी था कि सिस्टर का जन्मदिन था, तो परिवार के साथ हम लोग एक साथ थे और आज वापस आ गया। कांग्रेस के व्यक्ति हम सब, हमारी जो हाई कमांड है, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, उनके व्यक्ति हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं और नीतियों और आदर्शों के साथ चलने वाले हैं। बाकी भावनाओं में जो भी बातें आ जाएं, कोई कुछ कह देते हैं, कभी कोई कुछ बात आ जाती है, वरना इसमें कहीं कोई दो बात नहीं होनी चाहिए कि हम एक परिवार के और एक जगह से जुड़े हुए, एक नीति, एक संगठन से और एक नेतृत्व से जुड़े हुए लोग। ये पार्टी के अंदर की बात है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, मैंने सुना कि जिला कांग्रेस कमेटी शहर ने कोई प्रस्ताव अनुशंसा की है, तब जाएगा वो पीसीसी के पास बात जाएगी, उसके गुण दोष का परीक्षण करेंगे। वो अवश्य भावना में आते हैं और मन की जो बातें रहती हैं कई बार सामने आ जाती हैं, वरना सार्वजनिक जीवन में हम लोग जितना संयमित रहें, गुण दोष अपने जगह रहता है, जितना हम बच के चलें, बच के बोलें, उतना अच्छा रहता है। और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में जिला और मंडल स्तर पर पंडित उपाध्याय के जीवन पर आधारित परिचर्चा की जाएगी। इस परिचर्चा में संभाग स्तर के बड़े नेता भी शामिल होंगे। इसके साथ ही अनेक कार्यक्रम भी आज आयोजित किए गए हैं। राजधानी रायपुर में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित उपाध्याय की जयंती पर सेवा समर्पण अभियान के तहत बड़ा आयोजन किया गया है। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन प्रसंगों को याद किया जाएगा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री विधायक बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूड़त सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। और पखांजूर ब्लॉक के बांदे पंचायत में आयोजित बिहान समिति के कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्र के विधायक अनूप नाग ने बांदे पंचायत को लाखों रुपए की निर्माण कार्य की स्वीकृति दी। तो वहीं विधायक अनूप नाग ने बिहान समिति की महिलाओं के लिए बांदे में 7.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाले क्लस्टर भवन का शिलान्यास भी किया। इस धरती पर हमारे आदरणीय राज्य योजना के आयोग के सदस्य बांदे में प्रथम बार आगमन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इधर बेमेतरा जिले के कला संकाय से अपनी पढ़ाई पूरी कर बीएड डीएड कर चुके अभ्यर्थियों की 2012 के बाद से अब तक शिक्षकों के पद पर भर्ती नहीं हुई है, जबकि विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों के लिए 3 से 4 बार भर्ती की प्रक्रिया हो चुकी है। ऐसा आरोप कला संकाय के अभ्यर्थियों ने लगाते हुए जिले के कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम भर्ती की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। सन 2012 से कला संकाय का कोई पद नहीं निकल रहा है, जबकि 2-3 बार हो गया साइंस का ही पोस्ट निकाल रहे हैं और हमारा जो सपना है एक शिक्षक बनना वो धरा का धरा रहा है। इसलिए हम आदरणीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आज यहाँ एकत्रित हुए हैं।
कला संकाय शिक्षक भर्ती के मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट आए हुए हैं। ये 12 साल हो गया, अभी तक कला संकाय का भर्ती नहीं हुआ। कुछ दिन पहले 2019 में 2 साल पिछले 14,580 पदों पर भर्ती लिए हैं, जबकि उसमें एक पद भी कला संकाय का नहीं है। और हम शिक्षित बेरोजगार जो हैं आज दर दर भटक रहे हैं। 12 सालों से लेकर के अभी तक एक भी पोस्ट पर भर्ती नहीं लिए हैं। तो हमारी मांग ये है कि आगामी चुनाव से पहले हमारे कला संकाय के लिए भर्ती निकालें। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के सदस्य यशवंत जैन कांकेर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के अस्पताल, पोषण पुनर्वास केंद्र और आंगनबाड़ी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने उन बच्चों से भेंट की जिनके अभिभावकों का निधन कोविड-19 के संक्रमण के दौरान हो गया। देखिए, अभी पोषण माह चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है और उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया है कि देश में जो बच्चे कुपोषित है उनको NRC जो होता है, कुपोषण से मुक्ति के लिए अस्पतालों में जो व्यवस्था है वहाँ पे वो जाए और पोषण का एक वातावरण समाज में बने। तो उसके निरीक्षण के लिए मैं आज यहाँ पे आया था, जिसमें आंगनबाड़ियों का मैंने निरीक्षण किया। अस्पताल में जो NRC है, बच्चों के लिए जो वार्ड है, बच्चों के लिए जो गहन चिकित्सा की व्यवस्था है, अगर कोविड की स्थिति आती है और उसमें बच्चे भी संक्रमित होते हैं तो उनके उपचार के लिए क्या व्यवस्था, इन सब की समीक्षा के लिए मैंने आज जो है कांकेर में प्रवास किया। गरियाबंद जिले के ग्राम घुटकू नवापारा में विगत दिनों हुई मूसलाधार बारिश से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क और टोरटोरी एवं पगार नाले में बना तटबंध पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वहां के नागरिकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस क्षेत्र को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली ये एकमात्र सड़क है जो अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस सड़क की मरम्मत जल्द करवाने की गुहार ग्राम वासियों ने जिले के कलेक्टर से लगाई। ग्रामीणों की माने तो यदि आगामी 30 सितंबर तक इस सड़क का मरम्मत कार्य नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। आइए अब रुक करते हैं सीधे शुभांगी का, जो हमें दिखाएगी छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। लाइट सामने तरफ की ऑफ कर दे प्लीज। चालित जनहितैषी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कोसरिया यादव समाज के सामाजिक भवन के लिए जिन जिलों में जमीन उपलब्ध है वहां भवन निर्माण के लिए स्वेच्छानुदान से 20-20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिले में पिपरिया और कुकदुर को तहसील तथा इंदौरी और कुंडा को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में कबीरधाम जिले से आए प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान कहा कि आम जनता की सहूलियत के लिए प्रशासनिक इकाइयों का छोटी इकाइयों में पुनर्गठन किया जा रहा है। बीते 3.25 साल में प्रदेश में 5 नए जिले गठित किए गए, जिससे अब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 27 से बढ़कर 32 हो गई है। इसी तरह तहसीलों की संख्या 147 से बढ़कर 222 हो गई है। इससे अपने काम के लिए जिला या तहसील मुख्यालय आने वाले ग्रामीणों को वहां रात्रि विश्राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे उसी दिन अपने गांव लौट सकेंगे। इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर, पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ ने 6 में से 4 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन आयोजन में ये सारे पुरस्कार राज्य को मिले हैं। सीएम भूपेश बघेल एवं स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के नेतृत्व में देश के अन्य राज्यों की तुलना में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी में चल रही गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि गुरुवार को शहर कांग्रेस कमेटी ने अनुशासनहीनता के आरोप में अपने ही विधायक को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान को सुनकर यही कयास लगाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी की भीतरी कलह की सूचना मीडिया से मिलती है तो पार्टी के अंदर कलह और संवादहीनता का क्या हाल है, ये समझा जा सकता है।
वहीं विपक्षी अब इस मामले में कांग्रेस की चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोल ब्लॉक नीलामी के लिए दबाव बना रही है। सरकार लगातार पत्र लिख रही है, लेकिन राज्य सरकार सोच समझकर ही फैसला लेगी। पिछली कैबिनेट में कुछ कोल ब्लॉक के संबंध में मुख्यमंत्री ने आपत्ति की है। वहीं बस्तर में लौह अयस्क की खान को निजी कंपनियों को नीलाम करने पर चौबे ने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट के लिए शेष रखने के बाद ही नीलामी की कोई बात हो सकती है। छत्तीसगढ़ में पंडो जनजाति के लोगों की हो रही लगातार मौत को लेकर विपक्ष अब राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गया है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मौके पर जाकर मुआयना कराने की बात कह रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि विपक्ष इस मामले पर लगातार जांच कर रही है। डीडी नगर थाना में पदस्थ 3 आरक्षकों को रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने निलंबित कर दिया है। आरक्षकों पर आरोप था कि उन्होंने लोगों को झूठे मामलों में फंसाने का भय दिखाकर उनसे अवैध वसूली की थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए एसपी अग्रवाल ने उन्हें निलंबित कर दिया है। देश में हो रही जातिगत जनगणना को लेकर छत्तीसगढ़ की नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस जनगणना के किसी भी तरह की राजनीतिक समस्या नहीं होने की बात कही है और ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के सदस्य यशवंत जैन कांकेर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के अस्पताल, पोषण, पुनर्वास केंद्र और आंगनबाड़ी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने उन बच्चों से भेंट की जिनके अभिभावकों का निधन कोविड-19 के संक्रमण से हुआ है। गरियाबंद जिले के ग्राम घुटकू नवापारा में विगत दिनों हुई मूसलाधार बारिश से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क और टोटोरी एवं पगार नाला में बना तटबंध पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वहां के नागरिकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल इस क्षेत्र को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली ये एकमात्र सड़क है जो अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस सड़क की मरम्मत जल्द करवाने की गुहार अब ग्रामवासियों ने जिले के कलेक्टर से की है। ग्रामीणों की माने तो यदि आगामी 30 सितंबर तक सड़क मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने की बात भी कह रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले की बदहाल सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर नागरिक मंच द्वारा प्रभारी अधिकारियों के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया गया। दरअसल इस प्रदर्शन के तहत नगर के कचहरी चौक में नागरिक मंच द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों का श्राद्ध कर तर्पण किया गया। आईपीएल शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा लगाने वाले सटोरियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। इस कड़ी में तेलीबांधा पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा खिलाने वाले एक खाईवाल को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से एक स्विफ्ट कार, 9,000 रुपए नगद और मोबाइल फोन सहित आईडी में लाखों के हिसाब किताब भी बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई की जानकारी सिविल लाइन सीएसपी नसर सिद्दीकी ने दी है। जांजगीर चांपा जिले में बीते 21 सितंबर से शुरू हुए राज्य स्तरीय शालेय खेल कूद प्रतियोगिता में जमकर लापरवाही देखी जा रही है। राज्य स्तरीय खेल का आयोजन अव्यवस्थाओं के बीच जुगाड़ के मैदान में कराया जा रहा है। बुधवार को हुई थोड़ी सी बारिश ने सारी व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। बारिश होते ही मैदान में पानी भर गया, जिसे खेल में भाग लेने आए खिलाड़ियों से झाड़ू पोछा लगवा कर साफ करवाते हुए देखा गया। वहीं इस राज्य स्तरीय आयोजन में जिम्मेदार अधिकारी भी मौके से नदारद दिखे। मौके पर मौजूद कुछ जिम्मेदारों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उनका कहना था जैसे तैसे इस आयोजन को निपटाना है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने कॉलेजों और अध्ययनशालाओं में रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए छूट दे दी है। 28 से 30 सितंबर के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा। जिन कॉलेजों या अध्ययनशालाओं में सीटें रिक्त होंगी वहां के प्राचार्य या विभागाध्यक्ष ऑफलाइन आवेदन लेकर पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर दाखिला दे सकेंगे। गौरतलब है कि कुलपति की अनुमति से अभी 27 सितंबर तक आवेदन करके दाखिला लेने की छूट है। इसके बाद भी यह छूट 30 सितंबर तक रहेगी। कॉलेजों में कोई भी सीट खाली न हो, इसलिए अब ओपन टू ऑल किया जा रहा है ताकि सभी कॉलेजों को सीट भरने का अवसर मिल सके। रायपुर शहर के वीवीआईपी इलाके शंकर नगर में एक पाइपलाइन फूटने से कई मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के बंगले में पानी भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही मिनट में हजारों लीटर पानी सड़क पर जमा हो गया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बंगले में पानी भर गया। पानी भरने से वहां कीचड़ भी जमा हो गया था।
आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बंगले के पास टूटी इस पाइपलाइन से निकले पानी से शंकर नगर की मुख्य सड़क का एक हिस्सा पानी से पूरी तरह भर गया। राहगीरों को भी इस वजह से खासी दिक्कतें हुई। इस सड़क से दोपहर के वक्त हैवी ट्रैफिक गुजरता है। पानी की वजह से सड़क पर यातायात भी बाधित होता रहा। मंत्रियों के बंगले से लगा इलाका होने की वजह से कुछ देर बाद आई पुलिस ने ट्रैफिक क्लियर करने का प्रयास भी किया। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने अपने एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है। इंजीनियर को बर्खास्त करने के आदेश शुक्रवार को जारी कर दिए गए। आदेश के मुताबिक विभाग में पदस्थ इंजीनियर राकेश कुमार वर्मा की सेवाओं को अब खत्म कर दिया गया है। वर्मा के खिलाफ 12 साल पहले साल 2007 और 8 में शिकायत की गई थी। दस्तावेजों की जांच और कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से उन पर कार्रवाई करने में वक्त लगा। राकेश कुमार वर्मा ने खुद को अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित बताया था। एक उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने वर्मा के कास्ट सर्टिफिकेट की जांच की। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। वर्मा के पूरे परिवार की हिस्ट्री को जांचा परखा गया। जांच समिति के अफसरों ने पाया कि अफसर ने जो जाति प्रमाण पत्र दिया था उसे गलत ढंग से हासिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में 16 महीने बाद सरकारी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन न शिक्षा का स्तर बदला और न बच्चों की स्थिति सुधरी। पढ़ाई और मिड डे मील के लिए बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाई स्थित सरकारी स्कूल के बच्चे 100 मीटर दूर तालाब पर जाकर बर्तन धोते हैं। स्कूल समय में ही दुकानदारों के घर का पानी भरते हैं। खास बात तो यह है कि स्कूल प्रबंधन को भी पता है। मामला सामने आने के बाद अब टीचर कह रहे हैं कि गलती हो गई, अब नहीं भेजेंगे। मामला मरवाही ब्लॉक के सेमरदरी गांव का है। यहाँ बगैर हाटोला स्कूल में बच्चों का मिड डे मील तो मिलता है, लेकिन बर्तन उन्हें खुद ही धोने पड़ते हैं। यह जिम्मेदारी मिड डे मील सप्लाई करने वाली एजेंसी की है। बर्तन भी बच्चे स्कूल में नहीं धो सकते, इसके लिए उन्हें 100 मीटर दूर स्थित तालाब और हैंडपंप के पास भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को लेकर एक बयान जारी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को उन्होंने झोला छाप डॉक्टर बताया है। दरअसल रमन सिंह आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। आगे लखमा ने कहा कि इस बार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि कोविड के दौर में भी बाजारों में पैसा आया और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। अच्छा काम करने की वजह से कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की साजिश भाजपा करती रहती है। इसके बावजूद लखमा ने आगे कहा कि डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा कांग्रेस सरकार को लेकर उल्टे सीधे आरोप लगाती है। पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट मिली थी। आने वाले दिनों में एक भी सीट भाजपा को हासिल नहीं होगी। यह बातें लखमा ने रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। छत्तीसगढ़ के 53,50,000 बिजली उपभोक्ताओं के मीटर अगले कुछ वर्षों में बदल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके तहत केंद्र सरकार सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने इस योजना को लागू करने की जानकारी दी। इस बैठक में बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा के ऊर्जा मंत्री और दमन दीव के प्रशासक भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत प्रदेश में बिजली की आधारभूत ढांचे को बढ़ाने के साथ ही इनके आधुनिकीकरण की कार्रवाई की जानी है। इस योजना में कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 सितंबर को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे। दिल्ली में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी डीएम अवस्थी, गृह विभाग के अफसर भी शामिल होंगे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित इलाकों में चल रहे विकास कार्यों में आ रही समस्याओं और चुनौतियों को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में चल रहे नक्सल ऑपरेशन की भी समीक्षा की जाएगी। इस बैठक को लेकर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों नक्सल प्रभावित जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर उनके इलाके में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में नक्सल समस्या से निपटने के लिए ऑपरेशन के साथ साथ विकास कार्यों में भी तेजी लाने का निर्णय लिया है।
सिम्स में मारपीट की घटना और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पंकज सिंह पर दर्ज जुर्म के विरोध में शहर विधायक शैलेश पांडे के नेतृत्व में समर्थकों ने सिटी कोतवाली थाने का घेराव कर दिया था। विधायक की टिप्पणी को संज्ञान में लेते हुए गुरुवार को आनंद फानन में शहर कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। बंद कमरे की बैठक में विधायक पांडे को 6 वर्ष के लिए निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। शहर कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी की बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव की प्रति दिल्ली से लेकर रायपुर तक भेज दी गई है। शहर कांग्रेस कमेटी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच से ही सवाल उठ रहा है कि इस तरह के प्रस्ताव का क्या औचित्य है। शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के दायरे में विधायक के खिलाफ अनुशासन का मामला आता ही नहीं है और इस समिति को पार्टी संविधान के तहत अधिकार भी नहीं है। सिम्स की घटना के बाद से शहर और जिलों की राजनीति कुछ ज्यादा ही गरमाई हुई है। राजपूत करणी सेना हिंदुत्व और राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। आज के परिदृश्य में सामाजिक एकजुटता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। उक्त बातें सांसद अरुण साव ने राजपूत करणी सेना के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर कही। बिलासपुर शहर के निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत और भारतीयता की रक्षा में समर्पित और देश के सम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का जज्बा हर व्यक्ति में होना चाहिए। समारोह में करणी सेना के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह परिहार, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रतिज्ञा सिंह ने भी समाज को संगठित होकर देश की संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुटता प्रदर्शित करने की अपील की। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को राज्य के सभी ग्रामों में ग्राम सभा, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और पानी समिति की बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग महानदी भवन मंत्रालय से इस आशय का पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र में 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर आयोजित होने वाले बैठक में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जल प्रदाय योजनाओं के लिए ग्रामों की पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन, घरेलू कनेक्शन प्रदाय, भूजल स्रोतों के स्थायीकरण, गंदे जल के निपटान किया जाना है। इसके साथ ही जल स्रोतों के गुणवत्ता परीक्षण अंतर्गत फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल की गुणवत्ता परीक्षण, FTK यूजर ग्रुप का पंजीयन शामिल है तथा योजनाओं के अंतर्गत संचालन एवं संधारण का कार्य बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। 19वीं स्टेट छत्तीसगढ़ राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जूनियर अंडर 19 बालक वर्ग में रामजी कुमार और अंडर 19 बालिका वर्ग में अनन्या दुबे विजेता बनी है। यह स्पर्धा छत्तीसगढ़ टेबल टेनिस संघ द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से की जा रही है। यह प्रतियोगिता 30 सितंबर तक सप्रेशाला टेबल टेनिस हॉल में चलेगी। भाजपा नेता और रेलवे मंडल सलाहकार समिति के सदस्य राजेश पांडे ने बताया कि 24 सितंबर को बिलासपुर में मंडल रेलवे सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें जनहित के 4 सूत्री मांगों को रखा गया। उन्होंने आगे बताया कि उसलापुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 में स्थित शेड की लंबाई बढ़ाई जानी जरूरी है। यहाँ यात्रियों को बारिश के साथ ही ग्रीष्मकाल में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह उनकी दूसरी मांग मुख्य रेलवे स्टेशन में यात्रियों से उनके वाहनों की पार्किंग के लिए शुल्क अधिक है। यहाँ ठेकेदारों की मनमानी भी चलती है, जिस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। उन्होंने जनहित में शुल्क कम करने की बात कही है। इसके साथ ही इमरजेंसी की स्थिति में गेट क्रमांक 1 और 2 और 3 में एयरपोर्ट की तर्ज पर मिनटों में आधार पर शुल्क लेने का प्राविधान है, जिसमें सुधार किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई। राजधानी में लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर की ओर से राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया गया। कोरोना के कारण बेरोजगार हुए पढ़े लिखे युवाओं के लिए नौकरी पाने का यह सुनहरा मौका था। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक टॉप करियर सर्विसेज रायपुर द्वारा 10वीं से स्नातक उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती अकाउंटेंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव, डिलीवरी बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, टेली कॉलिंग के कुल 65 पदों पर 8,000 से 20,000 प्रति माह की वेतनमान पर की गई। प्रदेश में तीसरी लहर आने तक 70% टीकाकरण करने के लक्ष्य पर स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। अब पर्याप्त मात्रा में टीका भी उपलब्ध है। ऐसे में एक बार फिर सामाजिक टीकाकरण कराया जाएगा। इसके लिए सभी समाज के प्रमुखों को कहा गया कि वे अपने समाज की सूची दें।
इसके बाद शिविर लगाकर एक स्थान पर सभी को टीका लगाया जाएगा। रायपुर जिले में टीकाकरण रफ्तार पकड़ चुका है। हर दिन औसतन 15 से 20 हजार लोगों को कोरोना का टीका लग रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाना चाहता है। उनके मुताबिक रोजाना कम से कम 20 से 30 हजार को टीका लगना चाहिए। शासन स्तर पर निर्देश मिले हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने तक रायपुर जिले में 70 जनसंख्या का दोनों चरण का टीकाकरण हो जाना चाहिए। कोयला और लौह अयस्क खदानों की नीलामी को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोल ब्लॉक नीलामी के लिए दबाव बना रही है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में सोच समझकर फैसला लेगी। उन्होंने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर आपत्ति की है। राजधानी में गुरुवार को मीडिया से चर्चा के दौरान चौबे बेलाडीला की लौह अयस्क खदानों को निजी हाथों में देने को लेकर किए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आयरन और कोल ब्लॉक के संबंध में केंद्र सरकार लगातार पत्र लिख रही है। उन्होंने कहा कि अब इस पत्र व्यवहार कहें या दबाव बनाने की बात कहें, उन्होंने कहा कि यह पहले ही तय हो चुका है कि भिलाई स्टील प्लांट की जरूरत के बाद बाकी बचे खदान की नीलामी की कोई बात हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना के कामकाज को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम के अफसरों को कटघरे में खड़ा किया है। केंद्र सरकार ने बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इस परियोजना में शामिल किया है। निगम सीमा के अंतर्गत 70 वार्ड आते हैं। यह कैसी स्मार्ट सिटी परियोजना है जिसमें मात्र 14 वार्ड को शामिल किया गया है। निगम सीमा में विस्तार करते हुए 18 ग्राम पंचायतों और 3 नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। इन वार्डों के विकास की किसी को चिंता ही नहीं है। कोरोना से स्वस्थ होने के बाद लोगों को अब लाइफस्टाइल बीमारियां घेरने लगी है। पोस्ट कोविड के बाद स्वास्थ्यगत समस्याएं लेकर पहुंचने वाले 10% से अधिक लोगों में शुगर की समस्या उभर कर सामने आ रही है। चिकित्सकों के मुताबिक अंबेडकर अस्पताल के मेडिसिन विभाग में महीने में 600 से अधिक पोस्ट कोविड के मरीज पहुंच रहे हैं। इसमें लगभग 60 से अधिक मरीजों में शुगर की समस्याएं देखी जा रही है। राज्य सरकार की यह मंशा सराहनीय है कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों को भी वे सभी मूलभूत सुविधाएं मिले जो मैदानी क्षेत्र के लोगों को मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से आमने सामने बात करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि बस्तर के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए इस संवाद से सरकार और आदिवासी समाज के बीच और बेहतर तालमेल कायम होगा। लोगों में सरकार के प्रति विश्वास मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात रोकने की जगह वन विभाग अब उसके रास्ते में जा रहे लोगों को रोकेगा। इसके लिए लोगों को वन्यजीव कानून के तहत गिरफ्तार करने की तैयारी है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, हाथी के साथ सेल्फी खींचने और हाथी दलों को देखने के चक्कर में लोगों की जान जा रही है। प्रदेश में हाथियों का उत्पात बढ़ने और लगातार लोगों की मौत के बाद वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वन विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। इसी दौरान उन्होंने हाथी के पास और उनके आने जाने के रास्ते में मनाही के बावजूद जानबूझकर आवाजाही करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अब वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस समय 266 हाथियों के 14 दल विचरण कर रहे हैं। जहां जहां उनका विचरण चल रहा है उन गांवों और उसके आसपास के गांवों में वन विभाग विभिन्न माध्यमों से लोगों को अलर्ट कर रहा है। कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को सरकार राहत दे रही है। इसके लिए दिवंगतों के आश्रितों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। परिजन निर्धारित आवेदन पत्र के जरिए विभाग में दावा पेश कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता देने का निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत कोविड-19 से मृत व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। अनुदान सहायता राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।